अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि एमएसपी मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। और कैसे पीछे पड़े? मैं आपको हालिया 3-4 दिन के वाकयात बता रहा हूं, जाकर आप चेक कर लीजिए। 25 अगस्त के दिन त्रिपुरा में रानी बाजार में मुसलमानों की जायदादों पर हमले किए गए, जलाया गया। 30 मुस्लिम परिवारों को, फैमिलीज मुतासिर हुए। 10 घरों को तोड़ा गया, लूटा गया। 11 गाड़ियों को जला दिया गया। 6 दुकानों को बर्बाद किया गया। 3 भैंसों को लूट लिया गया। और मुसलमानों के पास जो 4 गाय थी उसको भी छीन कर लेकर गए। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली, सैयद हुसैन, जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफ़र करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहाँ पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ़ को, 70 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है? तो अशरफ अली, सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे। ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमो। तुमने 70 साल के बूढ़े को, जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते। और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फ़ोन छीन लिए और धमकी दी कि अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। रेलवे की पुलिस ने कहा कि नहीं, सीट का झगड़ा था, सीट का झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको मालूम वो जो मारने वाले क्यों जा रहे थे कल्याण को?
वो जलगांव से कल्याण क्यों जा रहे थे? वो पुलिस में भर्ती का एग्जाम लिखने जा रहे थे। ये फिर कल मेरी बात हुई अशरफ अली सैयद साहब से। मैं उनसे बात किया फोन करके, हमारे मजलिस के जिम्मेदार उनके साथ गए दोबारा रेलवे स्टेशन को कंप्लेन कराने के लिए। बाद में फिर जब वीडियो आम हो गया, उनसे जो सलूक किया गया, तो हजरत रेलवे पुलिस को जरा शर्म आई। पहले तो बोले नहीं सीट का झगड़ा है, खैर केसेस बुक करे। उसके बाद 26 साल ये चक्की दादरी हरियाणा में है। 26 साल के साबिर मालिक जो मगरबी बंगाल के लेबर हैं, इनको इन जालिमों ने दुकान पर बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, क्योंकि ये साबिर जो है ये खाली प्लास्टिक के बोतल का कारोबार करते। और जैसा साबिर मलिक गया, उसको खूब मारना शुरू कर दिए कि तू गोश्त खाता है। उसका वीडियो है, देख लो आप। जमीन पर रोड पर मार रहे हैं लोग आकर, हिंदू लोग आके बोले क्या कर रहे तुम, क्यों मार रहे उसको? तो बोले ठीक है तुम्हारे सामने नहीं मारते, उसको दूसरी जगह लेकर गए। इतना मारे कि साबिर मलिक मर गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 25 को शाहडोल एक जगह है मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार के बच्चे को जालिमों ने उसको खूब मारा और बोला कि मुर्गा बन, उसकी तौहीन की, जिल्लत की। 2019 में दोबारा उनको भारत की आवाम ने वज़ीर आज़म बनाया, तो उन्हें फिर से ट्रिपल तलाक के क़ानून का बिल लाया। और उसके बाद UAPA, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उस क़ानून को जिसको कांग्रेस ने बनाया था, फिर 2010 में चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको और सख्त किया। और 2019 जुलाई में नरेंद्र मोदी ने उस क़ानून में इतनी तरमीम कर दी कि जो कोई भी उस क़ानून में गिरफ्तार होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मुसलमान, दलित, आदिवासी और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। और उस क़ानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुरज़ोर तरीक़े से उस क़ानून की मुखालिफत की। अब उस क़ानून के ज़रिए आज दिल्ली में जो गड़बड़ हुई थी, CAA के एहतजाज के बाद पिछले 4.5 साल से नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। वो क़ानून बनाया तो एक ईसाई स्टैन, जिसका नाम था, 85 साल का बूढ़ा, जिसको जेल में अपनी ज़ईफ़ी की वजह से वो पानी नहीं पी सकता था, उसको स्ट्रॉ डालकर पानी पीना पड़ता था। उस कानून की वजह से जो जेल में था, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने और जेल के ज़िम्मेदारों ने उस 85 साल के बूढ़े को अपना पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया, तो जेल में ही मर गया। भीमा कोरेगांव में UAPA का इस्तेमाल हुआ, जेल में है। फिर नरेंद्र मोदी ने CAA का क़ानून बनाया और वो क़ानून बनाकर सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। बोला ये गया था कि बहाना ये बनाया गया था कि हमारे जो हिंदू भाई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उनको जब भारत आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। भारत की आवाम को झूठ बोला गया कि कोई कानून नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनको भारत की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। ये झूठ फैलाया गया था, जबकि कानून था। मगर मकसद क्या था CAA का, कि जब CAA का कानून बनेगा तो NPR और NRC के ज़रिए भारत के मुसलमानों को उन्हीं के मुल्क में उनको सिटीजनशिप से, शहरियत से, उससे उनको छीन लिया जाए। इसकी मिसाल मैंने दिया, आज भी दे रहा हूँ। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ
उसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 2 या 3 लाख के करीब मुसलमानों के नाम नहीं आए। उन 2 लाख मुसलमानों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपनी भारत की नागरिकता या शहरियत को साबित करना पड़ेगा, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से हम शहरियत दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। आवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और आवाम को ये बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये भारत के आइन संविधान की दफ़ा 14 के ख़िलाफ़ है, दफ़ा 25 और 26 के ख़िलाफ़ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आज़ादी दी गई है उसके भी ख़िलाफ़ है।